नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके TST PGT 2024 में कोई सा भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसे जो है 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको किया था, और आज की वीडियो में जो इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए थे इनमें से ही जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये हो जाते हैं। और अगर आप हमारे से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, मनुस्मृति कति अध्यायेषु विभक्तः अस्ति। मनुस्मृति जो है ये कितने अध्यायों में है? 10 अध्यायेषु, एकादश, त्रयोदश या फिर द्वादश अध्यायेषु। तो कितने अध्यायों में है? और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, अर्थात जो 12 जो अध्याय हैं इसमें है मनुस्मृति। और 2694 श्लोक हैं इसमें, 2694 इतने इसमें श्लोक हैं। इसमें समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र ये सभी हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था का जो आधारभूत जो ग्रंथ है यहाँ पर इसको माना गया है। तो मनुस्मृति किस में है? अध्यायों में है। अध्यायों की संख्या कितनी है? तो ये 12 है, 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कर्णव शतपथ ब्राह्मण से। ये जो कर्णव शतपथ ब्राह्मण केन वेदेन शब्दमस्ति। वेद जो है 4 है, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो इसका संबंध बताना है कौन से वेद से है, ऋग, यजु, साम या अथर्व। और इनका जो संबंध है ये यजुर्वेद से माना गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला। 2 भागों में बटा हुआ है यजुर्वेद, एक है शुक्ल में और दूसरा है कृष्ण में। तो शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण के अंतर्गत कर्णव शतपथ में कितने हैं? 17 कांड हैं, 17 कांड हैं। और 104 जो इसमें अध्याय हैं और 6806 इतनी कंडिकाएँ हैं इसमें। मध्य दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं, 100 अध्याय और 7624 कंडिकाएँ हैं। तो जो कर्णव शतपथ ब्राह्मण आपने याद रखना है, इसका संबंध यजुर्वेद से है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तर्क संग्रह अनुसारम पदार्थः कति सन्ति। तर्क संग्रह जो है इसके अनुसार यहाँ पर पदार्थ हैं, और पदार्थ कितने हैं? तो पदार्थों की जो संख्या ये 7 होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, अर्थात सप्त। अब जो सप्त जो पदार्थों की बात हुई थी ये कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषमय, अभाव। तो इस प्रकार से ये 7 होते हैं। ये तो थी यहाँ पर तर्क संग्रह की, क्योंकि सभी ने अलग अलग माने थे। तो तर्क संग्रह अगर एग्जाम में आ जाए फिर तो आएंगे 7, और अगर आ जाए तर्क भाषा जो केशव मिश्र की है उसमें बताए गए थे 16। तो इस प्रकार से ये अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्भिदः यजेत पशु काम है इत्यत्र उद्भिद शब्दों यगस्य नामधेय भवति। ये जो उद्भिद है मतवार्थ लक्षण भणात भयात तत्प्रत्याख्य शास्त्रात वाक्यभेदात या तद व्यापदेशात। तो उद्भिदः यजेत पशु काम है, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से रहेगा, अर्थात मतवार्थ लक्षण भयात। तो इस वाक्य में ये जो उद्भिद जो आया था इस शब्द का नामधेय मतवार्थ लक्ष्य के भय से है, क्योंकि इस वाक्य से न तो पशु फल के लिए याग के विधान मानना संगत है और न ही याग के प्रति गुण विधान, क्योंकि एक ही वाक्य में फल और साधन मानने पर वाक्यभेद नामक 2 आपत्ति होती है। तो मतवार्थ लक्ष्य अभ्यास जो इसको माना गया है। इसके बाद आ जाता है तर्क भाषा। अनुसारम इंद्रिया सन्निकर्ष है कस्य कारण, अनुमान, उपमान, प्रत्यक्ष या इंद्रिय का। इंद्रियार सन्निकर्ष है कस्य कारण, और ये जो यहाँ पर माना गया है प्रत्यक्ष का, जो ऑप्शन बी में दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखितेषु कथमं ब्राह्मणम सामवेदीय नास्ति। तो कौन सा ब्राह्मण है जो यहाँ पर सामवेदीय नहीं है? तांड्या, षड्विंश, शतपथ या छांदोग्य ब्राह्मण। तो जो आपका सामवेद में नहीं आता है, अब वो कौन से वाला है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है शतपथ ब्राह्मण, तो ये इसका संबंध जो है यजुर्वेद से माना गया है। इसके अलावा तांड्या, षड्विंश, छांदोग्य ये सारे जो है सामवेद से संबंधित हैं। तो सामवेद जो है इसमें ये 9 ब्राह्मण हैं। पंचवी, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता, उपनिषद, वंश और जैमिनी है। तो ये वाला जो आपका यजुर्वेद में है, इसमें आ जाता है ये वाला शतपथ ब्राह्मण या फिर माददीन एवं कन्नव। ये सब शुक्ल यजुर्वेद में है, या अगर ये भी आप पूछ ले जाए। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठोर, कपिष्ठल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा काव्य प्रकाशस्य कस्मिन् उल्लासे व्यंजनाय स्थापना भवत्। काव्य प्रकाश किस में है? उल्लासों में है। व्यंजन की स्थापना हुई थी सप्तम उल्लास में, अष्टम, प्रथम या पंचम उल्लास में। और ये जो आचार्य मम्मट जैन के द्वारा रचित है काव्य प्रकाश उल्लासों में है, जिनकी संख्या 10 है। तो व्यंजना स्थापना हुई थी तो एक कौन से उल्लास में हुई थी? और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है पंचम उल्लास में। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला। पंचम उल्लास में काव्य के दूसरे भेद गुणभूत व्यंग्य काव्य के 8 वेद दिए गए हैं। और जो पूर्ववर्ती आचार्य के साथ उनकी परिभाषा की विवेचना करते हुए व्यंजना शक्ति विषयक अनेक आचार्यों की परिभाषा और उदाहरण का खंडन मनन करते हुए अपने मत का प्रतिपादन किया गया था। ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद, तो ये इसका शीर्षक था ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य संकीर्ण भेद। बस आपने ये याद रखना है, ये जो व्यंजना जो है ये पंचम उल्लास में है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर जो है मिलान करने का है। तालिका 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं इसका कौन सा बनेगा। तो जैसे रामायण मंजरी है, रामायण मंजरी जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत आ जाती है। और इजाधा राघवीय ये आ जाते हैं विलोम काव्य के अंतर्गत। अनरग राघवम ये एक नाटक है। और रामलीलामृतम ये एक चित्र काव्य है। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इनका मिलान होगा। रामायण मंजरी महाकाव्य, यादव राघवम विलोम काव्य, अनरग राघवम नाटकम और रामलीलामृतम चित्र काव्य। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ए वाला इसका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर अधस्तनीश वाल्मीकि रामायण से कांडा नाम समुचित करना है। जैसे कि आप सभी को पता है महर्षि वाल्मीकि जो है जो आदि कवि जिनको कहा जाता है, और इनके द्वारा जो रामायण लिखा गया आदि काव्य कांडों में है, 7 कांडों में है ये। तो इनका क्रम बताना है कौन सा कैसे कैसे हुआ था। और कांडों को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे जो छोटा होता है बचपन, बाल कांड, तो यह उसमें ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे रामायण थी उसमें कौन कौन सी घटना कैसे हुई थी। सबसे पहले बचपन वाली थी बालकांड, फिर वे अयोध्या में थे, अयोध्या के बाद वे जंगल में चले गए थे जहाँ पर फिर उन सुग्रीव वगैरह मिले थे, किष्किंधा कांड हुआ था। फिर सुंदर कांड हुआ था जहाँ पर जो हनुमान जी जहाँ सीता से मिलने गए थे, फिर युद्ध हुआ था, और उसके बाद का फिर ये उत्तरकांड था। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। सर रामायण तो पता ही है सभी को, तो कौन सी कैसी कैसी घटना हुई थी इस आधार पर आप इसको याद रख सकते हैं। और रामायण जो इसमें 24,000 श्लोक है, चतुर्मिस्त्री शास्त्रीय संहिता इसको कहा जाता है। अनुष्टुप छंद में है, एक बार जो एग्जाम में ये पूछा गया था। इसके बाद आ जाता है अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखमिति केन उक्तम बाणभटेन शूद्र केन माघेन या फारबीना। तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है इसका संबंध बताना है किन के द्वारा कही गई थी। और इसका जो संबंध है ये महर्षि शूद्रक से है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। और जो शूद्रक है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम, जिसमें कितने हैं 10 अंक हैं। और रूपक का दूसरा भेद है ये प्रकरण। तो क्या है, एक प्रकरण है।
और इसमें जो नायक हैं चारुदत्त, चारुदत्त जो है इनको क्या माना गया है, इनको माना गया है धीर प्रशांत कोटि का नायक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर अशोकस्य शाहजहाँगढ़ी शिलालेख कस्यां लिप्यां प्राप्यते। अशोक के जो ये शाहबाजगढ़ी जो शिलालेख हैं ये हमें प्राप्त होते हैं ब्रह्मी, शारदा, खरोष्ठी या पुष्करी से। तो कहाँ कौन सी लिपि में हमें प्राप्त होते हैं? अशोक के कौन से लेख हैं? शाहजहाँगढ़ी शिलालेख, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो संबंध है खरोष्ठी से है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके अलावा मानसहेरा का अभिलेख भी खरोष्ठ लिपि में ही प्राप्त होता है। और अशोक के जो अभिलेख है ये ब्रह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी लिपि में भी लिखे गए हैं। तो शाहजहाँगढ़ी जो लेख है इसका संबंध खरोष्ठी लिपि से है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेदे वर्ण सूक्तस्य ऋषि का। अब वर्ण सूक्त जो है ये भी आपने याद रखना है, ये इसका कोड है 1.25। अब इसके ऋषि है यहाँ पर सुनस्य, हिरण्यस्तुप, मधुछंद या फिर गौतम है। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर ऑप्शन है ये वाला। तो कौन है यहाँ पर? सुनस्य है। अभी 1.25 क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है ऋग्वेद मंडलों में है जिनकी संख्या 10 है। तो इसका मतलब है कि ये पहले मंडल का है 25वां सूक्त। तो वर्ण सूक्त इसके जो यहाँ पर ऋषि है ये सुनस्य है। और कितने मंत्र है इसमें टोटल? तो 11 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र हैं। देवता तो वही होते हैं जिसके ऊपर सूक्त होता है, जैसे ये वरुण के ऊपर है तो यही इसके जो है देवता हो जाएंगे। और इसमें अगर हम छंद की बात करें तो गायत्री छंद है इसमें। गायत्री जो यहाँ पर छंद है, गायत्री जो छंद है इसमें अक्षरों की बात करें तो 24 अक्षर इसमें होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शब्द व्याकरण स्वीकार्य महाभाष्यम का शंका न उत्थापिता। शब्द व्याकरण स्वीकार्य है। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी को माना गया था षष्ठी अर्थस्य अनुपत्ततायाः। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अधोलिखितेषु का वैदिक भाषा विशेषता नास्ति। तो यहाँ पर वैदिक भाषा की एक विशेषता नहीं है। अनुनासिक स्वरों का प्रयोग, लेट लकार का, तुमुन अर्थ का या कत्व प्रत्यय का, किसकी? वैदिक भाषा की एक विशेषता नहीं थी। कौन सी? जो ऑप्शन डी में दी गई है, कत्व वाली। कत्व प्रत्यय के अर्थ में तवेंग प्रत्यय का प्रयोग वैदिक भाषा में नहीं होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन आ जाता है आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मान्यते। आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा प्रश्लिष्ट बहिर्मुखी है, श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिका है, श्लिष्ट बहिर्मुखी संयोगात्मिका है, श्लिष्ट अंतर्मुखी वियोगात्मिका है। तो आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा को माना गया है। तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मिक जो यहाँ पर माना गया है। ये जो आकृति मूलक जो भाषा है इनको दो भागों में बांटा गया था। एक में था अयोगात्मक और एक में था योगात्मक। अयोगात्मक और योगात्मक। फिर आगे जो ये योगात्मक जो है इसके 3 भेद हुए थे, जिसमें अश्लिष्ट था और श्लिष्ट था और प्रश्लिष्ट था। प्रश्लिष्ट योगात्मक। फिर आगे जो ये श्लिष्ट योगात्मक है, श्लिष्ट योगात्मक के भी आगे 2 भेद हो गए थे। इसके भी 2 भेद आगे हो गए थे, जिसमें एक तो था अंतर्मुखी, अंतर बस आप समझ लीजिएगा। एक तो था अंतर्मुखी श्लिष्ट और दूसरा था बहिर्मुखी श्लिष्ट। ये जो अंतर्मुखी जो श्लिष्ट है इसके भी आगे फिर 2 भेद हो गए थे, जिसमें संयोगात्मक अंतर्मुखी और वियोगात्मक अंतर्मुखी।
और जो ये बहिर्श्लिष्ट था, ये वाला बहिर्श्लिष्ट, इसके भी दो भेद हो गए थे, जिसमें एक था संयोगात्मक बहिर्मुखी और वियोगात्मक बहिर्मुखी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका ये भेद प्रभेद हुए थे। तो अग्रती मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा जो है इसको श्लिष्ट बहिर्मुखी वियोगात्मक ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अधस्तनेषु पुराणस्य पंचलक्षणेषु नास्ति। इनमें जो पुराणों के 5 जो लक्षण है एक नहीं है। अब पुराणों के 5 लक्षण आते भी हैं एग्जाम में, और इसमें श्लोक भी है जिसके माध्यम से आप याद भी रख सकते हैं। सर्गम च प्रतिसर्गम च वंश मनो अंतराणि च वंश अनुचरितम च एव पुराणम पंच लक्षणम। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनो अंतराणि वंश अनुचरितम, तो ये 5 जो है पुराणों के लक्षण बताए गए थे। तो आपको इसमें पता लग चुका होगा, ये जो संसर्ग जो है ये इसमें नहीं आता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, वेदांत दर्शन अनुसारम जगत प्रपंच किम कथ्यते। ईश्वरस्य स्वरूपम अनादि तत्वम अनंत सत्ता या विवर्त है। तो जगत है प्रपंच किम कथ्यते, और ये कहा गया है विवर्त को। विवर्तवाद क्या है? एक प्रक्रिया है कि जब कोई वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप का परित्याग न करते हुए अपने समान किसी अन्य वस्तु के रूप में परिभाषित होने लग जाती है, तो वहाँ पर होता है विवर्त। आपने इसमें पढ़ा भी होगा, अतत्वतो अन्यपर्था विवर्तिति उद्धरित है, जिसमें जैसे आप रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं और सामने रस्सी पड़ी हुई हो और आप उसे सांप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो विवर्त क्या है? विवर्त है रस्सी अपने यथार्थ रूप का परित्याग न करते हुए भी सर्प की मिथ्या प्रतीति करवाने लग जाती है, तो यही है विवर्तवाद। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई तो है रस्सी, तो और वो रस्सी ही है, न कि वो सांप है। तो रस्सी क्या है? अपने यथार्थ रूप का परित्याग न करते हुए सर्प की मिथ्या प्रतीति करवाने लग जाती है। मतलब देखने में ऐसे लगता है जैसे अंधेरे में कोई सांप पड़ा हो। जैसे आप जैसे बेल्ट बांधते हैं और उसको ऐसे ही बेड या चारपाई पे खाट जो है उस पर ऐसे ही गिर देते हैं, तो और जब अगर लाइट चले जाए तो आप ऐसा समझ लेते हैं जैसे कोई सांप पड़ा हुआ होगा। तो इसी प्रकार से रस्सी है, जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, रस्सी पड़ी हुई है तो आप उसे सांप समझ लेते हैं, तो यही है विवर्त। इसके बाद है कुर्वन्य ही कर्माणि जीजी विषेद सतम समाह। अत्र जीजी विषेद पदस्य का अर्थ है जीवितुम इच्छेत, ज्ञातुम, जेतुम या प्राप्तुम इच्छेत। इस संसार में हमें कर्म को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो ईशावास्योपनिषद जो उसमें से लिया गया है। और ईशावास्योपनिषद की अगर हम बात करें तो ईशावास्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद ये आपका शुक्ल यजुर्वेद में आता है, तो इतना आप याद रखिएगा। और यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो जीव विषेद का मतलब यहाँ पर तो ये जे तुम इच्छा जीने की इच्छा करनी चाहिए, तो इससे लिया गया था। ये कई बार मंत्र भी आ जाते हैं कि जैसे ईशावास्योपनिषद उसमें से लिया गया है। मंत्र कितने हैं इसमें? तो 18 इसमें मंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्पिशो नाथनम यह षष्ठी भक्ति भवती कर्मणि शेषत्वेन कर्ण शेषत्वेन संबंध या अधिकार। सर्पिशो नाथनम, और इसमें जो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन ए वाली, कर्मण है शेषत्वेन ये वाली। तो कर्म के शेषत्व की कक्षा में सर्पिशम में षष्ठी होगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंच महायजेषु किम न गण्यते। पंच जो महायज की यहाँ पर बात हुई है, तो इनमें एक नहीं है। कौन सा? देवयज, ब्रह्मा, पितृयज, विष्णु यज। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो ये ऑप्शन डी में देगा है विष्णु यज, तो ये नहीं होता है। अब पंच महायज कौन से हैं? ये भी एक बार शायद ये हरियाणा में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आया हुआ था
और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था उसमें भी आया हुआ था। तो बहुत बार जो है क्वेश्चन देखा गया, DT प्लस में भी आया हुआ था ये। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो एक नहीं है इनमें विष्णु, और 5 कौन कौन से हैं। तो इसमें देवयज देवताओं के लिए जो होता है, पितृ यज आ जाएगा जो पितरों के लिए होता है, ब्रह्मा यज आ जाएगा जो देवताओं के लिए है, ब्रह्मा के लिए। एक भूत यज होता है जो भूतों के लिए किया जाता है, और एक निर्यज होता है जो मनुष्यों के लिए किया जाता है। तो ये 5 थे, देव, पितृ, ब्रह्मा, भूत, निर्यज। तो ये विष्णु यज नहीं है कोई भी। इसके बाद है यो जाते प्रथम मनस्वान देवा देवान कर्तुन प्रभु सज्जनास इंद्र है। तो इंद्र सूक्त जो उसमें से तो ये लिया गया है, कई बार आ जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो इंद्र सूक्त जो उसमें से ये लिया गया है। और 2.12 दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त। 250 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। ऋषि कौन है? ऋषि गृत्समद है। ऋषि कौन है? गृत्समद। देवता तो में ही होते हैं, जैसे इंद्र सूक्त है तो इंद्र ही जो यहाँ पर इसके देवता हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें बात करें तो आपको पता ही लग चुका है, तो ऑप्शन डी वाला इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेतुभास नास्ति। अब यहाँ पर एक हेतुभास नहीं है, असिद्ध है, विरुद्ध है, अनेकांतिक या असत प्रतिपक्ष है। अब हेतुभास नहीं है, हेतु का आभास होना हेतुभास होता है। और हेतुभास कितने होते हैं ये भी कई बार आता है एग्जाम में। तो हेतुभास 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं? जिसमें असिद्ध विरुद्ध हैं, अनेकांतिक, प्रकरणसम, कालत्यवतिष्ठ। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, प्रकरणसम, कालत्यवतिष्ठ। तो 5 हेतुभास ये माने गए हैं। तो ये जो असत प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर इसमें नहीं माना गया है। इसके बाद आ जाता है एद वृद्धो इत्यस्मात् धातु एधिशिष्ट इति रूपम निष्पत्ति। तो एद धातु में एधिशिष्ट रूप बना है। तो यहाँ पर शायद का कुछ ऑप्शन नहीं है। तो ये किस में बना है? विधि लिंग लकार में बना है, और लुंग लिख लेते हैं हम, लुंग लकार में है, या फिर जो आश्रय लिंग लकार है इसमें बना है, या फिर जो लंग लकार है इसमें बनता है एधिशिष्ट। तो किस में बनता है? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लुंग लकार जो है, लुंग लकार इसमें बनता है एधिशिष्ट, एधिशाताम, एधिशत, एधिशिष्टाः, एधिशाताम, एधिध्वम, एधिशी, एधिशवहि, एधिशमहि, ऐसे चलता है। तो एधिशिष्ट जो यहाँ पर आया है ये प्रथम विभक्ति का है, मतलब प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है ये एधिशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मनुमते अन आरोग्यम आयुष्यम स्वर्गस्य च अस्ति, अविद्या उच्छिष्ट भोजनम, अति भोजनम या अवशिष्ट भोजनम, मनु के अनुसार। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है अति भोजनम। इसके बाद है नहीं रसादृते कश्चित अर्थ है प्रवर्तते इति केनोक्तम, भामहेन विश्वनाथेन भरतेन या मम्मटेन। तो इसका जो संबंध है भरत मुनि से माना गया है, तो रस संप्रदाय के लिए जाना जाता है, बस ऐसे आप याद रख लीजिएगा। तो भरत मुनि से इसका संबंध है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है कस्य वचन नारिकेल फल से समीतम कल्पितम। तो यहाँ पर एक कौन से कवि हैं जिनके जो वचन है नारियल के फल के समान माने गए थे। जैसे नारियल का फल आपने देखा होगा बाहर से कितना कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन अंदर से उसकी जो गिरी होती है उतनी ही नरम होती है। तो इनके वचन थे, तो विशाखदत्तस्य दंडिनः भारवीया में से 12 से। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर ऑप्शन बी वाला है। तो किन के थे? भारवी के। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, धौलिखितेषु वेदांत मते असमीचीनम कथम जीवंत। तो यहाँ पर वेदांत जौन के अनुसार एक गलत है। काम्य कर्माणि सर्वगादि साधनानि, निषिद्धानि कर्मणि अनिष्साधनानि, नित्यानि कर्मणि अनिष्साधनानि या नैमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि कर्माणि पाप क्षय आदि साधनानि।
तो वेदांत के अनुसार यहाँ पर इसमें गलत है, और गलत जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, नित्य कर्माणि अनिष्ट साधनानि, जिन कर्मों के करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती किंतु न करने पर प्राप्ति होती है, तो नित्य कर्मों ने कहा जाता है। जैसे ये पूजा पाठ आप जो करते हैं, संध्या वंदना आदि तोमे वाले, तो जिन कर्मों को करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती किंतु न करने पर पाप की प्राप्ति होती है, तो उनको कहा जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है ऋक् प्रतिशाख्य अनुसार समान अक्षराणाम का संख्या। ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार समान अक्षर है, और समान अक्षर यहाँ पर कौन से हैं और या फिर कितने होते हैं, ये भी आ जाता है कई बार। तो समान अक्षर जो यहाँ पर 8 होते हैं। समान अक्षर कौन कौन से हैं, जैसे अ आ, ई उ री दीर्घ री दीर्घ री। तो 2 4 6 8 अ ई उ री। तो ये जो है यहाँ पर समान होते हैं। तो ये सारे देख सकते हैं, अब यहाँ पर समान है, संख्या इनकी 8 होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखितेषु दर्शनेषु किम दर्शनः परमात्मनः सृष्टिकर्तृत्वं न मन्यते, आहर्थ वेदांत न्याय या योग दर्शनम। तो निम्नलिखितेषु दर्शनेषु किम दर्शनम परमात्मनः सृष्टिकर्तृत्वं न मन्यते, कौन सा जो ऑप्शन ए में दिया गया है, कौन सा है ये, आहर्थ दर्शनम। इसके बाद है चक्षुषा घट रूपता ग्रहण का सन्निकर्ष है। समवाय सुख समवाय है, सुख समेत समाय, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष है। तो चक्षुषा घट रूपता ग्रहण में सन्निकर्ष, और सन्निकर्ष कितने होते हैं, तो सन्निकर्ष की संख्या 6 होती है। तो संयोग सुख समाय, सुख समेत समाय, और समवाय समेत समाय, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। तो यहाँ पर जो इसमें चक्षुषा जो यहाँ पर माना गया है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो कौन सा होगा, सुख समेत समाय। तो इसी को जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। चक्षु जो होते हैं आंखें, इनके द्वारा घड़े के रूप को ग्रहण करना। इसके बाद है नैवंचनीय प्रभव अनुजवीवी इति केनोक्तम विशाखादत्तेन भास दंडी या भारवीना, नैवंचनीय प्रभव अनुजवीवी। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो दंडी है। तो ये दंडी नहीं है, तो यहाँ पर भारवी जा होना चाहिए। तो ये दंडी नहीं, यहाँ पर जो इसमें सही आंसर जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो भारवी जान के द्वारा जो किरातर्जनी में है उसमें से आई है, जिसमें वनेचर वनेचर दृष्टि से कहता है कि सेवकों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। तो ये किरातर्जनी में से है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आहर्त दर्शने चतुर्विध बंधेषु परिगणिता नास्ता। तो यहाँ पर भी एक नहीं है, प्रकृति स्थिति विषय या प्रदेश बंध है। किसमें, आहर्त दर्शन में। और जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है विषय बंध है, तो ये नहीं है। कौन कौन से इसमें, प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, प्रदेश बंध है, आहर्त दर्शने परिगणिता अस्ति। इसके बाद है दीर्घात जसी च इत्यनेन भवति, पूर्वस्वर्ण दीर्घ वृद्धि, पूर्वस्वर्ण दीर्घ या गुण एकादेश है। तो क्या होता है इससे, दीर्घात जसी में। और यहाँ पर जिसमें माना गया है पूर्व स्वर्ण से दीर्घ निषेध, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है पुराण संदर्भेशु सप्त द्वीपेशु गणना नास्ति। सप्त जो द्वीपें में नहीं है, कुश, लक्ष्य, अमर या साक्वी। कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, अर्थात अमर द्वीप क्या है इसमें
नहीं है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करने वाला। तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप यहाँ पर मिलान करके देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो भारवी जैन के द्वारा क्या रचित है? किरातार्जुनी। महर्षि कालिदास का कौन सा है? रघुवंश महाकाव्य। असुरघोष का कौन सा है? भूचरितम। और शूद्रक का मरीचिकाटिका। तो इस प्रकार से जैन का मिलान यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कब सूर्य प्रभवंश है, कब चार विषमति है? तिस्त्रिषु दुस्त्रमहाद उड़ुपे न स्मिषाग्रम। इस प्रकार का श्लोक आता है। यहाँ पर अल्प विषमति से क्या है? कस्य कृते प्रयुक्तम? विशाखदत्त, कालिदास, भास या भानभट्ट। तो किन के लिए प्रयुक्त है? और यहाँ पर जो इसका संबंध है ये महर्षि कालिदास से है, क्योंकि रघुवंश महाकाव्य जो इसमें से लिया गया था ये, और जिसमें 19 सर्ग हैं, 31 राजा जो है हुए थे, इनका इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है वेदांत सारमतेन। तो क्वेश्चन आ जाता है, वेदांत सारमतेन कर्म इंद्रिय नाम उत्पत्ति होती है। आकाशादीनाम रजंसेभ्य समस्तेभ्य। आकाशादीनाम रजेभ्य व्यस्तेभ्य व्यस्तेभ्य सत्तव समस्तेभ्य। तो मतलब किससे हुई है? वेदांत सार के अनुसार आचार्य जो सदानंद है इनके द्वारा रचित है वेदांत सार, कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति। और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है आकाशादीनाम रजंसेभ्य और व्यस्तेभ्य। तो वेदांत सार जो है इनके मत के अनुसार कर्म इंद्रियों की जो उत्पत्ति है आकाश आदि सूक्ष्म भूतों के रजगुण प्रधान अंश से क्रम से अलग अलग उत्पन्न होती है। इसके बाद है नेक्स्ट में है स्वेच्छा के सिर है, सब छंद छाया सित इंदु है, त्रायताम व मधुरीप है, प्रपन्नता छिद नखा। इत्यस्मिन् मंगलाचरणे ग्रंथकारेण इष्ट देवस्य कस्य रस अभिव्यंजक स्वरूप से स्मरणम कृतम। तो जो यहाँ पर ये श्लोक आया है, तो इसमें श्रृंगार, शांतरस, वीरस या पूर्णरस किसके बारे में है? तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन बी वाला, अर्थात जो वीरस है, तो वीरस वाला है ये। नेक्स्ट आ जाता है अनुमिति ही ज्ञाने व्यापार उच्यते, कर्णम व्याप्ति ही परामर्श या हेतु। किसमें? अनुमिति ज्ञान में। और अनुमिति ज्ञान जो इसमें माना गया है परामर्श को। परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। जैसे वहनी की व्याप्ति से विशिष्ट अर्थात उसका व्याप्त धूम पर्वत में है, तो यह ज्ञान परामर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित सुख कारस्य बाह्य प्रयत्न विषकम उपयुक्त विकल्पम चुनत। तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। आभ्यंतर 5 है, बाह्य 11 होते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा गया है, अधोलिखित सुख जो है ख का बाह्य प्रयत्न विषयक उपयुक्त विकल्प कौन से वाला है? अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन सी वाला, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण, ये वाले इसमें माने गए हैं। और सल वाले में होते हैं जिसमें दूसरा और चौथा वर्ण आता है। और अलग प्राण वे होते हैं जिसमें पहला, तीसरा और 5वां आता है। वाह। इसके बाद है विश्वनाथ कविराजेन प्रतिपादितम काव्य स्वरूपम की। साहित्य दर्पण जैन के द्वारा रचित है, 10 परिच्छेदों में है। तो काव्य का स्वरूप है यहाँ पर इतिरात्मक काव्य, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रमणीयार्थ प्रातिपदिका है शब्द काव्यम या फिर काव्यशात्मा ध्वनि। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आचार्य जो विश्वनाथ कविराज जैन के द्वारा जो रचित है साहित्य दर्पण, तो इनका जो लक्षण है तो ये है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर ये हो जाता है। इसके अलावा जो ये अन्याय है ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण इसमें हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अन्याचार्य की भी बात करें तो जैसे रीति के लिए जाने जाते हैं, तो आचार्य जो वामन है उनको जाना जाता है रीति के लिए, रीतिरात्मक काव्य।
और ये जो यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ को हो गया। और ये ध्वनि जो है काव्यशात्मक ध्वनि, तो ये जो आचार्य आनंदवर्धन जैन को जाना जाता है। तो ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, वैसे मानने वाले जो यहाँ पर ये आचार्य आनंदवर्धन थे। और रमणीयात् प्रातिपदिक है शब्द काव्यम, तो यह जो पंडितराज जगन्नाथ हैं इनका है। इन्होंने जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य बताया था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये आचार्य के द्वारा जो लक्षण दिए गए हैं। इसके बाद है यशोधर्म ने मद शौर स्तंभ लेखा लिपि रास्ती। यशोधर्म का जो मद शौर स्तंभ लेखा इसकी लिपि है देवनागरी, खरोष्टी, ब्रह्मी या शारदी लिपि। तो कौन सी लिपि है? लिपि की बात करें तो ब्रह्मी लिपि यहाँ पर से आंसर रहेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद है दस्तनेशु ध्वन्यते इति ध्वनि इत्यनेन किम अभिप्राय है। तो व्यंजक शब्दार्थ, व्यंग्यार्थ, व्यंजन शक्ति या व्यंग्य काव्य से है। तो ध्वन्यते इति ध्वनि, और इसका जो संबंध है ये व्यंग्यार्थ से है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। जिसके द्वारा ध्वनित किया जाने वाला, जिसके द्वारा ध्वनित किया जाए तो वही ध्वनि है। तो इसमें वस्तु, अलंकार और रस ये तीनों व्यंग्यार्थ में आ जाते हैं। तो इसी कारण से जो यहाँ पर ये जो व्यंग्यार्थ जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अधोलिखितेषु वैदिक भाषा दृशा साधु प्रयोग मन्यते देवी भी एनसी विश्वा या उक्त सर्वे साधु है। तो यहाँ पर जो वैदिक भाषा का जो सही प्रयोग जो है ये इन सभी में ही माना गया है। तो ऑप्शन डी जो इसी को माना गया था। तो ये वैदिक भाषा जो उसके कारण है यहाँ पर, तो ये सारे वेद के हैं। इसके बाद आ जाता है चार्वाक दर्शन से कृत्य की अपरम नाम प्रचलितमस्ति। किसके लिए? चार्वाक दर्शन के लिए अन्य नाम ब्रह्म दर्शनम, एहलौकिक, परलौकिक या लोकायत दर्शनम। तो चार्वाक दर्शन के लिए जो अन्य नाम आता है ये लोकायत दर्शन का आता है, जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितेषु योग दर्शन अनुसार समुचित कर्मस्ति। अब इनका सही क्रम जो है कौन सा है, किसके अनुसार? योग दर्शन के अनुसार। पतंजलि मुनि जो उनको जाना जाता है योग शास्त्र के लिए। तो इनका सही क्रम आता है, सही क्रम कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। तो इस प्रकार से माना गया है। तो और ये अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पर तो ये योग दर्शन की बात हुई थी, तो इन्होंने तो इसका जो क्रम है ये ऐसे ही माना था, इन्होंने तो इसके अनुसार माना था। और अगर जैन दर्शन या फिर बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सत्य को माना था सबसे पहले। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है। तो ये जो है ये जैन जो थे, जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध, तो इन्होंने तो माना था ये वाला सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। और जो ये ऑप्शन सी में है अहिंसा सबसे पहले, फिर सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, यह योग दर्शन के अनुसार था। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है बौद्ध दर्शने पंचविध स्कंदेषु परिगणिता नास्ति। तो बौद्ध दर्शने पर स्कंदेषु परिगणिता नास्ति विज्ञानम, वेदम, विशेषणम, संज्ञा। और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी वाला, अर्थात जो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा अधस्थना नाम महाभारतीय पर्व नाम समुचित कर्मास्ति। महाभारत में जो पर्व हैं जिनकी संख्या 18 है, तो इनका जो क्रम है वो आपने बताना है, क्योंकि एग्जाम में क्रम ही इनका पूछा जाता है कि कौन से नंबर पे कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले जो है आदि पर्व आता है, ये आप याद रखिएगा। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, अश्वमासिक पर्व, मौसर पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से 18 है। अब आप इनका क्रम यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक। तो इस प्रकार से है स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रमवासिक, मौसर, महाप्रस्थानिक, स्वर्ग आरोहण। तो ऐसे क्रम है इनका। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इस प्रकार से क्रम में पूछ ले जाए या पूछ ले जाए जैसे ये स्त्री पर्व है कौन से नंबर का है, शांति कौन से पे आता है, वैसे भी जा कई बार पूछा गया है। इसके बाद है यजुर्वेदस्य निम्नलिखित भाष्यकारेषु का अर्वाचीनतम है। स्वामी दयानंद है, उवट है, रावण या महिंद्र है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं कौन सा है, स्वामी दयानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप है सर्व विद्या नाम उपाय है, सर्वकर्मा नाम पंक्ति एवं कस्य विद्या है संदर्भ स्थिति त्रय वार्ता अन्वीक्षिका ये रणनीति है। तो यहाँ पर जो इसमें मानी गई है जो ऑप्शन बी में आई है अर्थात जो अन्वीक्षिकी है। तो इस प्रकार से जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो की फिर इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।